Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our next question. That is question number 23, in which there is one different thing, that is the amount of premium is due but not received. So here we are having that premium case. So we are going to solve this question. Let's start it. So here we are having Pay Limited issued 4,000 shares of 100 each at premium of 10% payable as follows. On application rupees 30, on allotment rupees 50 including premium, and on first and final call of rupees 30. All shares were applied for and money received on due date in with the exception of allotment and call money on 200 shares. These shares were forfeited and reissued for 105 per share past the general entries. Clear? Okay. So let's make the working note first. So here we are having shares, then application, allotment, and first call. Okay, so here we are having the number of shares. अब यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं हमारे पास, दैट इज 4,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच एट 10% प्रीमियम. सो लेट्स सी कितना था, 4,000 था. महादेव. सो हेयर वी आर हैविंग 4,000 शेयर्स. ठीक है. ओके, देन एप्लीकेशन पे हमने 30, अलॉटमेंट पे 50 इंक्लूडिंग प्रीमियम, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 30. सो हेयर वी आर हैविंग 30, 50. Here we are having 10 rupees premium, and again we are having 30. Here, so 4,000 shares के हिसाब से हमें यहाँ पर कितना मिलना चाहिए, 4 3 से 12, 0 and 1 2 3. This is 1,20,000 shares. 5 4 are 20 and एक 0 और यहाँ पर हो जाएंगे 1 2 3. क्लियर. देन उसके बाद आता है 4 3 are 12 एंड एक 0 और एंड ये 3 zeros यहाँ पर आ जाएगा 1,20,000. क्लियर. जिसके पास 200 शेयर्स थे, ऐसा एज्यूम कर सकते हैं, और उन लोगों ने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए और फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए, उनके हमने शेयर्स क्या कर लिए, फॉरफिट कर लिए. ठीक है. चलिए तो यहाँ पर आ जाते हैं. सो हेयर वी आर हैविंग 1 लाख. सो हेयर वी आर हैविंग 1,20,000. सो 200 इंटू 5 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दैट इज 10, एक 0 और 2 0 और, जैसे 10,000 यहाँ पे आ गया 1,90,000. क्लियर. अब 200 इंटू 3 करेंगे, दैट इज 6,000. माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1,14,000. तो ये हो गया हमारा सारा केस. अब यहाँ पर आ जाते हैं, 2 इंटू 3 करेंगे, दैट इज 6,000. यहाँ पर आ जाएगा हमारा बॉक्स. क्लियर. चलिए, इतना करने के बाद अब हमें यहाँ पर बनाने जनरल एंट्रीज. चलिए, तो यहाँ पर हम एंट्रीज बनाना स्टार्ट करते हैं. थोड़ा छोटा कर लेते हैं. हाँ, तो सबसे पहले हम यहाँ पर रिसीव की एंट्री बनाएंगे फर्स्ट, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और वो कितनी हो जाएंगी हमारी, 1,20,000. ओके, नेक्स्ट इज सेकंड. देन हम इसको ट्रांसफर की एंट्री बनाएंगे शेयर कैपिटल में, तो यहाँ पर आ जाएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1,20,000. ठीक है. चलिए, उसके बाद थर्ड एंट्री पर जाते हैं. ओके, थर्ड एंट्री में यहाँ पर आते हैं, जस्ट लाइक शेयर अलॉटमेंट के केस है, यहाँ पे प्रीमियम भी है, तो चलिए ड्यू की एंट्री बनाते हैं 2 लाख से. तो यहाँ पर आ जाएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर
कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, अलॉटमेंट पर कितना हो जाएगा हमारे पास 2 लाख रुपीज। देन उसके बाद आ जाएगा 4 इंटू 4 दैट इज 1,60,000 दैट इज शेयर कैपिटल। अब 10 रुपीज का प्रीमियम था तो 40,000 का आ जाएगा हमारे पास प्रीमियम। ठीक है, इतना करने के बाद हम आते हैं रिसीव के एंट्री पर। अब रिसीव में आप लोग देख पा रहे होंगे हमें यहाँ पर 10,000 रुपीज कम रिसीव हुए। ठीक है, तो हम यहाँ पे कॉल से एरियस अकाउंट ओपन करके एंट्री बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हो गए 1,90,000 10,000 और दिस इज 2 लाख। ठीक है, देन उसके बाद आते हैं शेयर फर्स्ट कॉल पर। तो फर्स्ट कॉल पर हमें कितना ड्यू अमाउंट है 1,20,000 जो रिसीव हुआ है 1,14,000। तो चलिए यहाँ पे ड्यू की एंट्री बनाते हैं हम। तो फिफ्थ एंट्री बनेगी ड्यू फॉर शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दैट इज शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास 1,20,000। ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारे पास 6 पार्ट दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट। यहाँ पर आ जाएगा कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्लियर। देन उसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं, तो हमारे पास टोटल अमाउंट आना था 1,20,000। उसके बाद 6,000 हमें रिसीव नहीं हुए और रिसीव कितने हुए थे 1,14,000। तो हमने कितनी शेयर्स फॉरफिट कर ली, आई थिंक 200 शेयर्स हमने यहाँ पर फॉरफिट कर लिए हैं। ठीक है, तो हमने उनकी जो एप्लीकेशन बनी थी 6,000 वो रिसीव कर ली थी। अब उसको हमें वापस अलॉटमेंट अमाउंट उन्होंने पे नहीं करा 10,000 और फर्स्ट कॉल की अमाउंट भी उन्होंने पे नहीं करा था। ठीक है, चलिए अब हमें यहाँ पे फॉरफिट करना है और ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या है प्रीमियम भी रिसीव नहीं हुआ था। जब भी आपको प्रीमियम रिसीव नहीं होता तो उस केस में आप क्या एंट्री बनाते हैं वो देखिए। तो यहाँ पर जो एंट्री बनेगी वो बनेगी 7th एंट्री जस्ट लाइक शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट देन सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है दैट इज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट एंड टू आगे क्या लिखेंगे यहाँ पर हम कॉल्स इन एरियर्स। क्लियर। यहाँ पे शेयर कैपिटल देखते हैं 2,000 इंटू 100 200 इंटू 100 रुपीज़ के हिसाब से हमारी क्या होगी शेयर कैपिटल। तो डेट इज 200 इंटू 100 दैट इज 20,000। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 20,000। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना है, तो हमारे पास 200 शेयर्स थे, प्रीमियम था 10 रुपीज़ का, तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो गया 2,000। उसके बाद शेयर फॉर फीचर और कॉल से एरियस अमाउंट हमें वर्किंग नोट में से देखना पड़ेगा। ठीक है, कितना अमाउंट रिसीव हो चुका था 6,000, तो हो गया शेयर फॉरफिटेड अमाउंट। यहाँ लिख लेते हैं शेयर फॉरफिटेड अमाउंट। कितना नहीं मिला था 16,000 दोनों को मिला के, तो हो गया कॉल्स इन एरियस अमाउंट।
तो चलिए यहाँ पे फिल कर लेते हैं। तो दिस इज 6,000 एंड दिस इज 16,000। क्लियर? तो ये हो गया हमारा शेयर फॉर फ्यूचर एंट्री। अब उसको हमने रेशियो कितने पर करा था, चलिए वो और देख लेते हैं। रेशियो है क्या? ओके, हाँ, रेशियो करा था हमने 105 पर। ओके, तो जितने भी प्रॉफिट शेयर्स हमने रेशियो कर दिए 105 पर। तो इसकी जो फेस वैल्यू थी वो थी हमारी 100 रुपीज़। 100 के शेयर आप कितने में रेशियो कर रहे हैं? 105 पर। तो मतलब 5 रुपीज़ का क्या हो गया? प्रीमियम। तो चलिए अब रेशियो की एंट्री बनाते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 8, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट। तो हमने प्रीमियम पर करा है तो यहाँ पर आ जाएगा 2 शेयर कैपिटल अकाउंट 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो हमारे पास शेयर्स कितने थे? 200, और एक शेयर कितने का था? 100 रुपीज़ का था। तो ये हो गया 20,000। तो यहाँ पे करेंगे दैट इज 200 इंटू 5 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1000, और दिस इज 21,000। क्लियर? चलिए, इतना करने के बाद हम बनाएंगे नेक्स्ट एंट्री फॉर शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व। अब देखिए यहाँ पे हमें प्रॉफिट कितने का हुआ था? 6,000 का। लॉस कुछ हुआ नहीं, तो हमारे पास नेट एंट्री क्या बन जाएगी? यहाँ पर नेट एंट्री बनेगी हमारी। तो यहाँ पर हम एंट्री क्या बनाएंगे? नेक्स्ट इज शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, और भी कितने से? 6,000 से। क्लियर? ओके, चलिए, इतना करने के बाद ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। सो ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस केयरफुली। और आप लोग इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थोड़ी सी हेल्प करें। एंड थोड़ा हमें चैनल ग्रो करने में थोड़ी सी हमारी मदद हो जाएगी तो हमें भी अच्छा लगेगा कि हम इतनी मेहनत से वीडियोस डाल रहे हैं आप लोगों के लिए, और आपको हेल्पफुल हैं भी है तो थोड़ा सा रिवर्ट बैक भी कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस। थैंक यू सो मच।